अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कम है बट थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। आप सुन रहे हैं आपकी पसंदीदा स्टोरी माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में जहाँ उसके डैड, नैना के डैड, उस थाने में खड़े होके, उस पुलिस स्टेशन में खड़े होके उन लोगों को सुना रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत के बारे में कि ज़मीन का आ गई है, आसमान निकल गई। उसके दोस्त ने भी जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस में भी गए थे, कुछ लोग अफसर गए थे, वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तब वो क्या करती है नैना, वो कहती है क्या करें क्या करें। तब नैना अपने डैड की तरफ देखते, आप मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए डैड। सीरियसली एक पुलिस वाले को आप डरा रहे हैं। अच्छा तो तुम डरती भी हो, मुझे तो नहीं पता था। तुम तो दो उल्टा, वो क्या कहते हैं, हाँ, एक शेर तो तुम सवा सवा शेर बन के मेरे सामने आती हो, और आज तुम कह रही हो कि तुम मुझसे डर रही हो। कहाँ है खूबसूरत। मैंने हाँ मैंने सुन लिया आपने जो कहा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं अपनी ये खूबसूरत शक्ल आपको ना दिखाऊं, ठीक है। इसी बात पर कायम रहेंगे। आई प्रॉमिस उसे कुछ नहीं होगा। अब नैना की कंडीशन कुछ प्रॉब्लम है। नैना भी सोचने लगती है, ये कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। अब करते करते रात के 4 बज चुके, लेकिन मिस खूबसूरत का कहीं अता पता नहीं। जमीन का आ गई, आसमान निकल गया, समंदर में पानी ने के अंदर मछलियां ने खा लिया, कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि उसका दोस्त भी परेशान था। अब उसका दोस्त बाहर निकलने ही वाला था तो नैना कहती, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर रहकर तो कुछ होगा नहीं। यहाँ से बाहर जाके मैं करना चाहता हूँ। मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, किसी भी हालत में ढूंढना है। मुझे उसकी सही सलामती, सेफ्टी चाहिए। मैं इस तरह यहाँ बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकता कोई अच्छी खबर है बुरी खबर का। मैं कुछ ढूंढूंगा, ठीक है। तुम चलो मेरे साथ, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तब वो लड़का, उसका दोस्त उसे कॉल करके, मिली तुम्हारी दोस्त। कौन सी दोस्त। उसे घूर के देख रहा था नैना का, खूबसूरत की फ्रेंड मिस नैना टक्कर को घूर के देख रहा था। तो वो कहती है, हो गया तुम्हारा घूरना। हमें नहीं पता था आप इतनी बड़ी अफसर है। हमें तो आप एक वकील लगी थी, लेकिन आप तो आई आई आईपीएस अफसर। आईपीएस हूँ मैं। हाँ आई नो, लेकिन आप जिस ब्रांच के बारे में बात करें, ओ वो तुम अटकना बंद करोगे। और शट अप, चुप रहो तुम। हाँ तुम बोलो, कुछ और पता चला तुम्हारे हस्बैंड से। एड्रेस तो उसने तुम्हें दे दिया, लेकिन वहाँ से तुम लोगों को कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है यार। कहीं तुम्हारी नैना, मेरी नैना के साथ कुछ होगा नहीं। वो लड़का घूर के उसे देखता है, आपकी नैना। शिट यार, मेरा मतलब मिस बेंजी के साथ कुछ नहीं होगा, नैना तो मैं हूँ। हाँ यही बात। आप तो ज़्यादा ही मेरे ख्याल से परेशान है उसके लिए। मैं और उसके लिए परेशान। परेशान हो तो मेरी जूती हो, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, बस मैं डेट के लिए परेशान हूँ। हाँ उनके लिए एक बड़ा झटका था, आप एक अफसर बन के उनके सामने आई इस वर्दी में, और आपको देखकर मैं भी शौक हो गया था। आप एक अब पुलिस वाले होकर रात को शराब पीने जाते हैं। क्यों, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोगों के पास दिल नहीं है? वहाँ पीने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर बोर्ड लगा है, यहाँ पर पुलिस वालों का आना मना है। अब जैसे कि तुम लोग कहते हो, तुम लोग लीगल काम करते हो, तो हम भी लीगल तरीके से पीने आते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, समझे तुम। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हारा मतलब जो भी था। अब चुप रहो तुम। ये करते करते अब सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे। अब तो नैना का सर घूम गया। उसे ये चीज़ पर अफसोस हो रहा है कि वो पता क्यों नहीं लगा पा रही कि नैना नैना टक्कर ये पता नहीं लगा रही, एक लड़की के बारे में पता नहीं लगा रही, तो वो क्या करेगी। और एक पुलिस वाली होकर एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रही है। क्या वो 24 घंटे का इंतज़ार कर रही थी क्या? नहीं, वो 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करती। वो क्या करती है, वो अपनी एक खबरी को खोल लगाती है। उसका खबरी कहता है, हेलो मैडम, कैसे याद किया आपने मुझे, और सुनने में आया कि आप अपने बाप के सामने आ गई हो, और भी वर्दी में। क्या बात है, आप तो आने
बकवास बंद रखो। एक चीज़ बताती हूँ। हाँ, पता है पता है। एक लड़की के बारे में पूरी ताना हिल चुका है। वो लड़की कोई वीआईपी है क्या? वीआईपी तो नहीं है, लेकिन मेरे डैड के लिए भी खास है। तो बताओ, है तुम्हारे डैड के लिए खास है? कहीं वो उनकी बीबी? ए शट अप, बकवास बंद रखो अपनी। मेरा मतलब ये नहीं था यार, मैं कुछ और कह रहा था, तुम तो पर टेंशन। मैंने कहा ना पता बताओ, अगर कुछ पता है तो। हाँ पता है, कुछ 1 घंटे पहले जिस क्लब की बात करें ना, वहाँ पर मैं खड़ा था। वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को उठा के ले जा रहे थे। उन्हें देखकर तो एक लड़की भी उनके साथ थी, तो मैंने सोचा उनकी दोस्त होगी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 2 लड़कियाँ थी और 4-5 लड़के थे, तो कुछ कहने का सवाल नहीं। अगर वो अकेले होते तो मैं कुछ कह देता, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ लड़की थी। तो लड़की थी, कैसे पहचानते हो? अरे पहचानने की क्या बात है, यही गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, वार्ड रूम नंबर इसमें रहती है, हमारे आमने सामने वाले हॉस्टल ही तो है। ठीक है, पक्की इंफॉर्मेशन है कि ये लड़की को तुमने देखा। ऑफकोर्स हमारी आने जाने में उनका सलाम दुआ हो जाता है कभी कभार। तुम जैसे गुंडों से उसका सलाम दुआ? सीरियसली? ओहो, तुम्हारी नज़र में हम गुंडे हैं, तुम्हारी नज़र में हम तुम्हारे लिए खबरी का काम करते, लेकिन नॉर्मल एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ मैं, और उस दुकान के सामने वो कहते हैं ना, वो एक गाना है, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। तो मैं वैसी किस्म का अब्दुल हूँ। और तुम्हें यही लड़की इस वक्त तो हॉस्टल में मिलेगी। यो शो उन लड़कों के साथ नहीं गई है? नहीं, मेरे सामने तो निकली थी, मुझे हाय कहकर निकली थी, क्योंकि मैंने उसके लिए सिगरेट वगैरह लाया था ना। वो मुझे कॉल करके चीज़ें मंगवा लेती थी कभी कभार। ठीक है, कौन से हॉस्टल और किस रूम का नंबर? ये रूम, ओके मैं आती हूँ, और तुम भी मुझे वहाँ मिलो। अरे 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 अरे, ऐसा गजब मत करो, मैं तुम्हारा खबरी हूँ, अंडर कवर खबरी हूँ, ना कि ओपन ही खबरी, समझे? ठीक है, समझ गई ना? ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देता है। अब नैना सीधा उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को लेकर हॉस्टल की तरफ से निकल पड़ती है, जिसके बारे में उस लड़के ने कहा था। और जैसे ही हॉस्टल पहुंचती तो अंदर जाती तो कहती मुझे इस लड़की से मिलना है, और वर्दी में वो एंटर करती है, तो जाहिर सी बात है उसे रोकने वाला चौकीदार भी नहीं, और वहाँ की वार्डन भी तो उसे नहीं रोक सकती। तो वो क्या करती, उसके साथ ही उस रूम में चली जाती जिस रूम के बारे में उस खबरी ने बताया था। तो उसका नाम अब्दुल ही था। तो अब्दुल ने जो एड्रेस दी थी, जो लड़की के बारे में कहता, तो उस रूम के पास जाकर वो नॉक करती है। वो लड़की नींद के आगोश में, जैसे कि नींद से अभी उठी हो, और आके दरवाज़ा खोला, ना नैना आओ, देखती है ना ताओ, खींच के रख के उस लड़की को थप्पड़ मारती है, और लड़की उस थप्पड़ को बर्दाश्त ना करके ज़मीन पर गिर जाती है, और उसकी नून ओढ़न छू। तब नैना क्या करती है, खड़ी होकर उसी को पकड़ के उसे खड़ा करती है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में पोपट की तरह बोलना स्टार्ट करो। खूबसूरत कहाँ है? कौन खूबसूरत? मैं किसी खूबसूरत को नहीं जानती। ओके, तुम किसी खूबसूरत को नहीं जानती, इस लड़की को तो जानती ना, वो मोबाइल से उसकी तस्वीर दिखाता है। ये नहीं, मैं ये नहीं जानती। तुम्हारा अकलाना कह रहा है कि तुम इसे जानती हो। कहाँ है ये? मुझे नहीं पता। देखो, मेरा दिमाग पहले से किसका हुआ है। अगर तुम अपनी सेफ्टी चाहती हो ना, तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी, इस लड़की को जब वो लोग लेके जा रहे थे तुम भी उनके साथ थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो वहाँ, वो कहाँ है अभी और इसी वक्त? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हें जेल में लेके जाकर तुम्हें टॉर्चर करेंगे तो चलेगा? ऐसी ऐसी जगह टॉर्चर करूँगी ना तो तुम्हें मौत की दुआ मांगोगी। वो लड़की रोते रोते उसके पाँव पे गिर जाती, कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया, उन लोगों ने मुझे धमकाया था। मुझे ये नहीं सुननी तुम्हारी राम कहानी, ये बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? वो उस लड़की को लेके चले तो गए, बस इतना पता है। वो लड़की बेहोश कैसे हुई ये बताओ? उसे बेहोश मैंने किया। ये सुनते ही नैना फिर से एक कस के उसे थप्पड़ मारती। एक लड़की होकर तुम ये काम करती तो क्या करती? मेरा एक बॉयफ्रेंड है उनमें से एक, और उसके पास मेरी कुछ यू नो कुछ तस्वीरें हैं, और वो तस्वीरें किसी को दिखाने के लायक नहीं है। तो हर बार वो लड़की को मेरे ज़रिए ही अपहरण करते हैं। क्या मतलब हर बार? तकरीबन उन्होंने 5 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। अब चट्टी ये लड़की है जिसका आप खूबसूरत कह रही थी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा मतलब है कि वो लड़कियों के साथ रेप करते हैं? हाँ, रेप करते हैं।
और वो लड़कियां फिर कहाँ जाती है? अगर वो लड़कियां ज़्यादातर हम लोग गरीब गरीब लड़कियों को लेते हैं जो मुंह नहीं खोल सकती। अगर बाई चांस उनकी आंखें, क्योंकि वो बेहोशी में उसका फ़ायदा उठाते हैं, होश में नहीं। नहीं, वो होश में ही उनका फ़ायदा उठाते हैं। क्या मतलब, होश में रहकर उनका फ़ायदा उठाते हैं और वो लड़की कुछ कहती नहीं। हम जैसी लड़कियां होती है ना, जिनकी तस्वीरें निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, वो वही काम करते हैं। ओह, समझ गए। यानी कि लड़की को उतारते ज़रूर है, लेकिन होश में रहकर उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। हाँ, उनकी पागलपंती और लड़की को टॉर्चर बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। देखा, बर्दाश्त नहीं होता उनकी टॉर्चर। अजियत देते हैं उन्हें, उनकी पूरी बॉडी पर सिगरेट के निशान लगाते हैं, उन्हें बाइट करते हैं, बहुत बेदर्दी से उनके साथ कुछ करते हैं। इस बीच में तो एक लड़की मर भी गई थी। अच्छा, और उसकी बॉडी और उसके बारे में, क्योंकि उसके डेड, जिनकी जो लड़के हैं ना, वो बड़े आदमी के बेटे के दोस्त थे, तो उनके बाप खुद तो ये चीज़ें करवाता है। अगर कभी उनका बेटा कोई प्रॉब्लम है, बेटा किसका बेटा है वो, और एक बिजनेसमैन का नाम लेती है वो लड़की, तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये आदमी, तुम श्योर हो कि ये आदमी के बेटे की दोस्ती सब कर रहे? अब तो उस पार्टी में थी, आपने भी तो सब कुछ देखा था। हाँ, देखा था, अनदेखा कर दिया, ये मेरी बड़ी गलती है और इस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम कुछ बता सकते हो उसे कहाँ लेके जा सकते हैं? एक चीज़ उसने कहा थी, मैं 1 मिनट रुको। हाँ, इस बार हम अपने फार्म हाउस पे नहीं, कहीं और लेके जाएंगे इस लड़की को। मैंने उनके मुँह से ये सुना था। उनमें से किसी और का नंबर ट्रैक कर सकते हैं? क्योंकि जितने नंबर मेरे पास है सब ऑफ है। मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर कभी ऑफ नहीं होता, मैं उसका नंबर आपको देती हूँ। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उसका नंबर मुझे क्यों नहीं मिला? आपको किससे मिला ये नंबर? छोड़ो, किस जिससे भी मिला है, मिला तो सही, 2 नंबर मुझे, ये कहकर वो नंबर लेती और वहाँ नंबर लेकर वो उसी जगह पर उस नंबर को ट्रेस करके वो सीधा उसी जगह पर पहुँचती है। लेकिन ये क्या, जब वहाँ देखती है तो वहाँ सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल ये था, जिस लड़कों ने मिस बेंजी को उठा रखा है वो ज़मीन पर खून से लथपथ लेटे हुए, एक की भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी बचाव कर सके। सबके सब ज़मीन पर लेटे हुए, और उनके पास उनका बाप, वो लड़के का बाप बैठ के रो रहा था और चिल्ला चिल्ला के अपने बेटे को आवाज़ दे रहा था, क्योंकि उसकी कंडीशन वैसी थी जैसे ये लड़कियों की तरह लड़कियों का करते हैं। उसके बॉडी के में एक भी कपड़ा नहीं सिवाय एक अंडरवेयर के। सारे लड़कों की बॉडी पर सिर्फ अंडरवेयर था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उनके जिस्म पर निशाने, काटने के निशान। हाँ, उन्हें किसी ने काटा है, बेदर्दी से काटा है, और काटा ऐसे है कि उसके दांतों के नहीं, उसकी पूरी गोश्त उसके जिस्म से अलग की गई, वो ऐसा काटा गया है। नैना सुनती ये यहाँ क्या हो चुका है। तब वो आदमी उठ के कहता है, तुम लोग पुलिस वाले पता लगाओ मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया। तो नैना उसकी तरफ देख के कहती है, सीरियसली हम पता लगा कि तुम्हारे बेटे के साथ किसने किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बेटे आपके इस फार्म हाउस पे क्या कर रहे हैं, और सेकेंडली इनकी ये कंडीशन कैसे हुई, इधर आप बताएंगे, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये भी बता दीजिए सर, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं यहाँ के सबसे बड़े रिच से बात कर रही हूँ, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ। लेकिन जिसने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए, उसने लड़कियाँ अपने बाप का माल समझ के उनसे तोहफे में दिए। ऐसे बाप हैं आप कि लड़कियाँ गिफ्ट करते अपने बेटों को कि जाओ किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी अजियत दे दो, किसी के साथ भी कुछ कर लो, और तुम लोगों को कहने और सुनने वाला कोई नहीं। तब वहां से एक आवाज कही आती है, ठीक कहा तुमने मेरी शोला, नोट अगेन, पता था तुम्हें ही मुझे यहाँ मिलोगी। तो वो सामने आती है, कौन आती है? माफिया क्वीन। माफिया क्वीन उसके सामने आती, कहती हो, क्या बात है मेरी हीरोइन, तूने तो आज पहली बार वर्दी में तुम्हें देख रही, वरना जहाँ तुम्हें तब भी देखती थी नॉर्मल कपड़ों में देखती थी, लेकिन आज तुम वर्दी में हो। जैसे ही ओल आदमी इस लड़की को देखती है, माफिया क्वीन को, तो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो क्या करती माफिया क्वीन? और सिर्फ इतना करती है, अपना पाँव
आगे नहीं लाती और उसके मुक्के को रोकती भी नहीं, और उसका पंच उसे लगने ही वाला था तभी 2 मिनट, इतनी सी दूरी, 1 उंगली की बराबर की दूरी उसके पंच को रोकती और उल्टा गिदे घुमा के उसे मारती है और उसे जमीन पर चट फेंक देती है और कहती है अभी तुम्हारे तरफ भाई नहीं हो, आऊंगी, फिलहाल तो मैं अपनी इस ज्वालामुखी से मिल लूं। इस वर्दी में देखकर मुझे अच्छा लगा मिस नैना। टक्कर, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद मिलो। नोट अगेन, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ बहुत कुछ अच्छा हुआ था, बहुत कुछ बुरा भी होने वाला था। मैंने रोक दिया, मुझे बुरा चीज़ देखना पसंद नहीं, तो मैंने रोक दिया। अब तुम्हारे सामने ये सब है। इनकी कंडीशन कैसे कि ये बच जाएंगे? बच बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। अगर बच भी गए ना तो कभी बाप नहीं बन पाएंगे, कभी मर्दानगी नहीं दिखा पाएंगे किसी लड़की पर। दोनों सूरत में वैसे भी वो मरने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मर्द नहीं है, सेकेंडली बाप बन नहीं सकते, थर्ड इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये जिंदा रहे यही गनीमत है, सांस लेंगे यही भी गनीमत है, अगर बच गए भी इनकी कुछ नसीब है। लेकिन जिस तरह से मैंने इनकी कंडीशन की है ना, इससे मैं 100% कह सकता हूँ कि ये लोग नहीं बच सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ओ, तो तुम्हें हरेस करती हूँ मैं। अरे 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 अरे, मैंने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि मैंने इन्हें मारा? तकरीबन तुम्हें नींद अच्छी आई? हाँ, तुम्हें नींद अच्छी आनी चाहिए भाई, सुकून से सो रही थी तुम। लेकिन तुम्हारा नींद खराब किसने किया? तुम्हारे डैड ने। और तो उनके लिए शौक बहुत अच्छा था तुम्हें वर्दी में देखकर। अपनी बकवास बंद करो, बताओ यहाँ क्या हुआ। चलिए आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए हम चलते हैं फ्लैशबैक पर। लेकिन मैं फ्लैशबैक क्यों बताऊँ भला, मैं क्यों बताऊँ? ताकि आप मुझे बोलते हुए सुने और मेरी बातें रिकॉर्ड कर सके। मैं ये काम नहीं कर सकती, सॉरी। लेकिन हाँ इतना कर सकती हूँ, ये कहकर वो उस आदमी को खड़ा करके कहती है तुम्हारे 2 बेटे थे, एक तो मैंने मार दिया, दूसरा बेटा बचता है, और जो जहाँ कहीं भी होगा उसकी कंडीशन भी यही होगी जैसे इसकी कंडीशन हुई है। इसके साथ जो जो शामिल है उन सब की कंडीशन बिल्कुल यही होगी। लड़कियों को बाप का माल समझते हो, अपने बेटे को कहते हो जाओ जो करना है करो। इंसान ना, तुम्हारी बेटियां नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं बेटियों के बाप कैसे होते हैं। लेकिन हाँ एक हद लिमिट होती है अपने बेटों को सही संस्कार देने की, लेकिन तुमने उन्हें नहीं दिया, तुमने उन्हें बिल्कुल एक संस्कार नहीं दिया। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की तुम्हें पता है? हाँ तुम्हें तो पता होगा क्योंकि तुम बचाने वाले इसके बाप हो। कई दफ़ा उसने लड़कियों के साथ कुछ किया और तुमने उसे बचाया, और किया तो किया इस कदर बेदर्दी से कि उनके जिस्म को उसके फैमिली तक देख नहीं पाते। या फैमिली तो छोड़ो, वो डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था उसको भी दिखना इम्पॉसिबल था, और डॉक्टर तक देख नहीं पा रहा था उस पेशेंट की ये कंडीशन। तकरीबन तकरीबन 5 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद तो की। एक का मर्डर केस है तुम्हारे बेटे पर, और 5 लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की। उनकी फैमिली को क्या कहकर चुप करवाया? हाँ क्या कहा था? उनकी दूसरी बेटियां भी है, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। और वो लोग बेचारे मिडिल क्लास लोग नहीं थे, I5 लोग थे, कुछ तो पैसे वाले भी थे, लेकिन मुंह बंद कर दिया क्योंकि वाकई उनके घर में बेटियां थी, और वो अपनी एक बेटी को खोकर दूसरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए रातों रात इस शहर से, इस मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनके पास पैसे थे, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन मिडिल क्लास लड़कियों का क्या, मिडिल क्लास लड़कियों का क्या, वो तो उस तकलीफ में उस दर्द में तड़प तड़प के मरे थे। तुमने उनकी फैमिली को पैसे भी तो दिए थे, लेकिन वो पैसे तुम्हारे मुंह पर उन्होंने मारा। ये कहकर उनकी बेटी की जिंदगियां बर्बाद हुई। लेकिन बद्दुआ देते हैं कि तुम अपने बेटे की कंडीशन ऐसे ही देखोगे जैसे हमने अपनी बेटी की कंडीशन देखी है। हम तो ठीक कर लेंगे अपनी बेटी को, अगर ठीक हुई तो हमारी बेटी, अगर नहीं हुई तो उस ऊपर वाले की। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब मिलेगा, और तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बेटे के साथ वही होगा जो हमारी बेटी के साथ हुआ है। मज़ेदार रहेगा। ये कहकर वो उसकी फैमिली, अब भला बताओ, कुछ लोग VIP थे, कुछ लोग पैसे वाले थे, लेकिन वो लोग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले गए। लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, बहुत दर्द हुआ था उन्हें, उन माँ बाप को दर्द हुआ था। लेकिन उनके पास और भी 2 बेटियाँ थी, तो क्या करते? एक तो गरीब थे, दूसरे तुम जैसे लोगों की
तुम जैसे लोगों से लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना केस ऊपर वाले अदालत में भेज दिया और उस ऊपर वाले अदालत ने मुझे भेज दिया अपने केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और मैंने कर लिया। अब तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ो। ये सारी बातें सुनते सुनते वो आदमी क्या होता है, क्योंकि उसका इकलौता दोस्त बेटा नहीं था लेकिन उसकी जान था, वो अपने बेटे से बेतहाशा प्यार करता है, और इस तरह से उसे वहीं पर खड़े खड़े पालिज का टेक होता है। हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, वहीं पर जमीन पर गिर जाता है रेंगते रेंगते। तो मिस माफिया क्वीन क्या कहती है, सोचा था तुम्हें इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन दो, लेकिन ऊपर वाले ने खुद तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर कर लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारे लिए दुआ करूँगी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे हिसाब किताब लेने आऊँगी। और अब नैना की तरफ घूमती है और कहती है, बताइए मिस नैना टक्कर, यहाँ कैसे आना हुआ? ये केस तो मेरा था और मैंने सॉल्व भी किया, इन कंडीशन में कैसे पहुँचे? और खूबसूरत कहाँ है? उप्स बहन जी है, ओ बहन जी तो किसी को चेहरा दिखाने के लायक ही नहीं रही। तब वो लड़का कहता कि क्या मतलब मेरी दोस्त का है? ओ तो तुम उसके दोस्त हो? रॉकी नाम है तुम्हारा ना? हाँ, नशे की हालत में रॉकी रॉकी कह रहा था, मुझे रॉकी के घर जाना है, मुझे रॉकी के घर जाना है, कह रहा था वो। लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ से चली गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता। देखो मेरे सब्र आजमाना मत, बताओ यहाँ क्या हुआ है, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। ठीक है चलो फ्लैशबैक में मैं अब तुम्हें ले ही जाला था, मैं नैना टक्कर को फ्लैशबैक में लेके जाने वाली माफिया क्वीन वंशिका राजपूत तुम्हें लेके चलती वहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हुई थी। मिस बेंजी को इन्होंने बेहोश करके गाड़ी में डाला। पहले इनका इरादा था इसके बाप का पहला फार्म हाउस जहाँ वो लड़कियों के साथ वो सब कुछ करते, लेकिन पता नहीं क्यों इसके दोस्त ये वाला कमीना जो तीसरे नंबर पर सोया ना, इस कमीने ने कहा क्यों ना हम इस लड़की को कहीं और लेके चले जाए। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। जो लड़की इसे बेहोश करती थी उसे उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब तुम चली जाओ, तो वो लड़की कहती तुम लोग गलत कर रहे हो इस लड़की के साथ, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती, मुझे बख्श दो प्लीज़, मुझे बख्श दो। तो कम ऑन स्वीट हार्ट, जब तक हमारे काम में तुम आओगे तब तक हमें तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिस दिन हमें कोई लड़की नहीं मिली हम तुमसे गुजारा कर लेंगे, क्योंकि तुम तो है ही ना हमारे पास, हमारी हुक्म का इक्का, हम तुम्हें भी इस्तेमाल करेंगे, डोंट वरी। लेकिन आज के लिए ये काफ़ी है, इसने हमें बहुत तड़पा है, बहुत मारा है ना इसने हमें, अब इसका हिसाब किताब हम वही करेंगे। ये कहकर वो उस लड़की को जाने के लिए कहते और उसे इस लड़की को गाड़ी में लेकर चले जाते हैं इस जगह पर। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, सिर्फ बीच में एक घर था, और वो कहता है यहाँ पर क्यों? अरे यार कहाँ, अगर वहाँ पर भागेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर चारों तरफ हमारे तो लोग जगह है, सारी तरफ जंगल ही जंगल है, कहाँ भागेगी बेचारी, कहीं नहीं भागेगी। और इसके साथ हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, मज़े करेंगे मज़े, फिलहाल इसे होश में तो लाए। ठीक है अभी ये लो, ये कहकर वो लड़का क्या करता है, उससे एक और इंजेक्शन पुश करता है, वो जिससे बेहोश हुई थी अब वो होश में आती है, और जब होश में आती है अपने आप को कहीं और जगह पर देखती है, उस एक चेयर पर थी ना, उसके हाथ बंधे हुए थे ना पैर, वहीं पर बैठी थी और उनकी तरफ देख रही थी, गौर से देख रही थी। लेकिन ये स्टोरी माफिया क्वीन नहीं सुना रही थी, ये स्टोरी आपको मैं सुना रही हूँ, क्योंकि माफिया क्वीन ने अपना काम करके वहाँ से निकल चुकी थी और नैना इस चीज़ से गुस्सा हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ था यहाँ, कौन बताएगा मुझे, ये कहकर वो चिल्लाती है। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो लोग उठ सके और कुछ कह सके, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तो बता सकती हूँ ना, क्योंकि मैं तो राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर, सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो नैना क्या करती है, उन सब को उठा के हॉस्पिटल एडमिट कर देती है, लेकिन उनके हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनकी कंडीशन इस कदर ख़राब होती है कि वो झटके लगने लगते हैं उन्हें, बहुत बेदर्दी से झटके, क्योंकि उसे इंसानों ने नहीं काटा है, उन्हें काटा है कुत्तों ने काटा है। क्योंकि नैना ने जब अंदर आई थी तो वहाँ पर एक पिंजरा था, जब उस पिंजरे से वो कपड़ा हटाती है तो देखती है वहाँ पर जंगली कुत्ते थे, जंगली ऐसे कुत्ते
जिन्हें इंसानी मांस खाने का जैसे कि आदत हो, या शायद उसे इस आदत को दिया जाता है। नैना इन्हें देखकर एक कदम पीछे हटती है और रोकी तो 2-3 कदम पीछे हटते हुए कहते हैं, ये क्या है? ये तो जंगली कुत्ते हैं और इनको तो इनका काटना तो मौत के बराबर है। तुम चुप रहोगे? तब वो उन्हें देखती है, लेकिन उनके मुंह के साथ में देखती तो वाकई उन्हें काटने वाले यही थे। और जो 5 लड़के वहाँ जमीन पर गिरे पड़े थे, उन्हें काटने वाले ये कुत्ते थे। तब नैना अपने आईजी सर को फ़ोन करती है और पूरे एम्बुलेंस टीम के साथ वहाँ पर लोगों को बुला लेती। अब वो कंडीशन जगह की कुछ ये थी कि पुलिस आ चुकी थी, लेकिन खूबसूरत का अभी भी कोई पता नहीं। खूबसूरत कहाँ है किसी को नहीं पता। रॉकी डर रहा था कि मेरी दोस्त के साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं। तो उनमें से रॉकी क्या करता है, उनमें से एक लड़के को तो होश आ गया था। एक लड़के को होश आ गया था क्योंकि दर्द के मारे वो चीख रहा था। तो रॉकी उसका पकड़ के कहता है, बताओ मेरी दोस्त कहाँ है, बताओ। तो उसे देखकर वो डर के 2 कदम पीछे हट जाता है। तो वो कहता है, ये तुमसे डर क्यों रहा है? क्या तुमने कुछ किया है? हाँ, मैंने आंखें से मारा, इसका ये कंडीशन तो मैंने किया था ना। सारा दिन तो तुम लोगों के सामने था और मैं कहाँ से इसका कंडीशन ये करूँगा। तो वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर वो क्या करता है, वो लड़का क्या करता है, डर के मारे वहाँ पर एक पुलिस वाले के हाथ में उसके बंदूक को लेकर सीधा अपने बेजे पर रखता है और वहाँ पर एक गोली की आवाज़, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। वहाँ पर आईजी का गन लेकर उस लड़के ने खुद को मारा था। रेंगते रेंगते वो आईजी की तरफ बढ़ा था। रेंगते रेंगते आईजी को पकड़ के खड़ा हुआ था। और जिस तरह से आईजी का गन लेकर उसने अपने गन को अपने दिमाग पर रखकर गोली चलाई, सब के सब वहाँ शौक थे। सब के सब, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ भी नहीं। वो लड़का वही ज़मीन पर गिर जाता और इससे उसकी मौत, क्योंकि गोली उसके दिमाग पे लगी थी, ना कि दिल पे, न करीब पे, कुछ भी नहीं। और उन चारों की कंडीशन तो और लेडी ख़राब थी। तब डॉक्टर कहता है, इनको बचना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें कुत्तों से काटाया गया है। सेकेंडली इनके मेन पॉइंट को काट दिया गया है, जिससे ये कभी भी, आप समझ रहे नहीं मेरी बात को। और थर्ड, इनके साथ इससे भी ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है कि इन्हें कुत्तों से जो काटा गया हो, तो इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और बचे तो यही गनीमत है, वरना इनको हम डॉक्टर, बतौर डॉक्टर हम इन्हें जहर के इंजेक्शन लगाएंगे। क्योंकि जिन जानवरों ने इन्हें काटा है ना, वो इनको भी अपनी तरह जानवर बना लेगा। क्योंकि जंगली कुत्ते के काटना इज़ नॉट राइट। अगर मेडिकल उठाया जाए, मेडिकल हिस्ट्री दिखाया जाए, तो एक जंगली कुत्ते का काटने से समझ में आता है, उसका इलाज हम कर सकते। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 10 जंगली कुत्ते हैं और 10 जंगली कुत्ते इनके ऊपर थे। तो सोचो इनकी कंडीशन क्या है। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्हें ठीक होने का कोई चांस नहीं लगता। अगर बच भी गए तब भी ये हम जैसे इंसानों की तरह तो रहेंगे नहीं। ये भी इंसानों को काटना स्टार्ट करेंगे। ये भी इंसानों के साथ वही चीज़ें करेंगे जो इन जंगली कुत्ते करते हैं इनके साथ। सबसे पहले हमें इन जंगली कुत्तों को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जहरीले हो चुके हैं और इनका काटना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सही नहीं है। वहाँ पर एक डॉक्टर कहता है, तब नैना क्या कहती, जो तुम लोगों को ठीक रखे इन्हें करो। इनका बचना ठीक है या नहीं, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिश करो, बस इन्हें यहाँ से ले जाओ। अब नैना वही ज़मीन पर बैठ जाती और अपने सर के बालों को पकड़ के कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। अब हम ले चलते वही पर जगह पर जहाँ हमने आप लोगों को छोड़ा था, सस्पेंस करके छोड़ा था। अब क्या करें, स्टोरी में माफिया क्वीन डाला है तो सस्पेंस वगैरह तो होना चाहिए। हालांकि मैं चाहती नहीं आपको भी बताने, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ। चलिए स्टोरी की तरफ। वो जब आंखें खोलती है मिस बेंजी, तो अपने आप को कहीं और देखती है, वो जगह देखती है और उनका चेहरा देखती, कहती, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए और मुझे इस तरह से क्यों रखा है? अरे 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 अरे, हम मज़ा करना चाहते थे। अब उनमें से एक लड़का कहता, लेकिन तुमने हमें मज़ा करने दिया नहीं दिया ना। तुमने मेरे सर पे बोतल मारी और मैंने सर को पट्टी कर दिया तुम्हारी वजह से। वरना मुझे अपने बालों का स्टाइल बहुत पसंद है और मेरे बालों को कोई टच करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्हें वो खूबसूरत कुछ कहती नहीं, बस देख रही थी उन्हें। और तुम्हें पता है, मुझे चलने में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे फेस पर कोई मुक्का मारे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, लेकिन तुमने मेरे फेस को मुक्का मारा। ये कहकर वो एक मुक्का मारती नैना के फेस पर
और वो क्या करते हैं, और यहीं पर रुकते नहीं हैं, उसके बालों से पकड़ के उसे खड़ा करते हैं, उसे 2-3 थप्पड़ मारते हैं, तब भी वो खूबसूरत कुछ कहती नहीं। हद तो तब बढ़ जाती है, तो उनमें से एक लड़का कहता है, अरे यार इसे मारना थोड़ी है, हम इसके साथ मजाक करने आए हैं। हाय इसकी जिस्म की ये शेप, ये कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाले होते, तब भी ने मिस बेंजी कुछ नहीं करती, वो बस खामोशी से उनकी तरफ देख रही थी, कुछ भी नहीं करती, बस खामोशी से। लेकिन वो लड़का कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, पहले हम इसको शराब पिलाते हैं, फिर इसके बाद हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। इसकी एक बॉडी पर एक जगह पर भी एक ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां हम अपनी प्यार की टप्पा, वो कहते हैं ना, अपनी प्यार की लब बाइट ना दे, उसकी एक ऐसी जगह भी नहीं छोड़ेंगे जहाँ हमारी लब बाइट ना हो। हम वहीं पर उसे छुएंगे, यहाँ तक कि इसके चेस्ट से लेकर इसकी कमर। अरे मैं तो कमर लूँगा और तुम क्या लोगे। अब चारों दोस्त पांचों दोस्त आपस में फैसले कर रहे थे कि एक इंसान इसकी बॉडी से क्या ले सकता है। तो एक कहता मैं कमर लूँगा, दूसरा कहता मैं लेट पाँव के हिस्से को लूँगा, तीसरा कहता है चेस्ट लूँगा, चौथा कहता है मैं इसकी मेन पार्ट को लूँगा और मुझे वो खाने में मज़ा आएगा। और हाँ, तुम लोगों की स्मोकिंग तैयार, लेकिन आज इस दफ़ा हम इसके साथ स्मोकिंग वाला गेम लेके लगे, इस दफ़ा कुछ और करेंगे। इसने हमें टॉर्चर किया है ना, कांच की बोतल हमारे सर पे मारे तो हम इसकी बॉडी पर कांच के निशान करेंगे, एक एक हिस्से को हम कांच के साथ काटेंगे। ये मर भी जाए तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी इसके आगे पीछे तो कोई नहीं, वो उसका दोस्त, उसको तो हम तुम्हारा बाप यूं संभाल लेगा पैसों के दम पर, या कुछ नहीं तो उसको वो गायब करवा देगा तुम्हारा बाप। ये एक लड़के के हाथ में ताली बजा के कहता है, तब भी कुछ नहीं कहती मिस बेंजी, बस खामोशी से सिर्फ उन्हें घूर रही थी, और उनका घूरना, उसका घूरना इन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो कहता क्या, हाँ क्या क्या घूर रही हो तुम, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ हम क्या करने वाले। बस इसी पे इतना कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये आवाज़ बिल्कुल चेंज, सबके सब शौक। अब मिस बेंजी उर्फ मिस खूबसूरत, उसके चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आती है, एक ऐसी स्माइल जिसे देखकर वहाँ पर पांच लड़के एक साथ डर के 2 कदम पीछे चले जाते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। तब उनके पीछे से आता है एक लड़का और उनके पीछे आके कहता, अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो दोस्त, अभी तो तुमने इसकी कम शैतानी सी स्माइल देखी है, अभी तो तुम इसकी शैतानी बनती देखोगे। अब क्या, उस वहाँ का सिचुएशन चेंज, और जो लड़की उनको डराने के लिए लाई थी, अब वो लोग डर रहे थे उससे। वो क्या करती है खूबसूरत, वो खूबसूरत जाके एक चेयर ला, एक सोफे पर बिल्कुल एटीट्यूड से बैठती है, और जिस तरह वो बैठती है उसकी इस बैठने से सबके अंदर काप कपाहट स्टार्ट हो जाता है। वो कहती क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरह बैठना, पर मुझे तो अच्छा लगता है अपना इस तरह बैठना। तुम लोगों की तलाश काम तक की है, तुम लोगों को पता है मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिले भी तुम इस जगह मिलोगे मैंने सोचा नहीं था। हालांकि मैं अपने कुछ और प्लान में कर रही थी, लेकिन तुम लोग मुझसे टकराओगे सोचा नहीं था। अच्छी कोशिश थी, तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को अच्छी तरह बचाया था वहाँ पर। कहाँ, दिल्ली में जो काम तुमने कांड किया था, दिल्ली के अंदर एक लड़की को जिंदा जला दिया था तुम लोगों ने, याद है। उसके साथ ज्यादती करने के बाद तुम लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। हालांकि तुम पर 5 केसेस है, लेकिन नहीं, तुम पर 8 से 10 केसेस है, लेकिन 10 केस को तुम्हारे बाप ने इस तरह गायब कर दिया जैसे कि तुम लोगों के पास सिर्फ 5 ही केस बचे थे, बाकी 5 केस कहाँ चले गए किसको क्या पता। तुमने तकरीबन 5 लड़कियों के मौत के जिम्मेदार हो। एक लड़की को तुमने जला के मार दिया, एक लड़की को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया, एक लड़की को तुमने पता नहीं किस तरीके से मार दिया। तो तुम लोगों की मौत कैसी होनी चाहिए। चलो, तुम लोग फर्स्ट इंसान हो जिसने मेरे इस चेहरे को देखा है, और जो लोग मेरे चेहरे को देखता है उसे मैं ज़िंदगी में दोबारा ज़िंदा रखती नहीं हूँ, मेरा तो यही मानना है। और तुमने इसके चेहरे को भी देख लिया, इसे पहचानते हो, ये कौन है। अरे अब तुम मास्क क्यों लगा के खड़े हो,
प्लीज़ ज़रा अपना मास्क हटा दो, अपना चेहरा इनको दिखा दो। ये क्या, ये तो रॉकी है, वो रॉकी जो जेल में भी था अब यहाँ पर भी खड़ा है। रॉकी, हाँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ काम करता है, मेरे हर चीज़ में भागीदारी है। अब तुम पांचों ने हमारा चेहरा देख लिया, लेकिन अपने बारे में बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती उसके बारे में फर्स्ट तुम लोग जानने लगे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ, कौन हो सकती हूँ मैं? तुम लोगों की मौत, तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हूँ मैं। दुनिया मुझे देखने के लिए तड़प रही है, मेरी दुनिया के लोग मुझे देखने के लिए तड़प रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया प्लस पुलिस वाले मुझे देखने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन मैं आई हूँ तुम सबकी, तुम्हारे सामने। तुम लोगों लकी हो ना, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम लोगों के सामने आई हूँ, कि तुम लोग मेरा चेहरा देख लो। तुम लोगों को ढूंढना मुझे मुश्किल पड़ा था, क्योंकि तुम्हारे डैड ने सारी सबूतें हटा ली तुम्हारे खिलाफ। लेकिन मेरी अदालत में जब केस आता है तो मैं उस केस को पूरी तरह लेती हूँ, पूरी तरह से मैं लेती हूँ और उस केस को सोल्व करके लेती हूँ। अब तुम लोगों के साथ क्या करूँगी मैं तुम्हें बताएं? जो चीज़ तुम मेरे साथ करना चाहते थे ना, वही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो तुम लोगों के साथ करेगी ये माफिया क्वीन वंशिका। देखना चाहते हो? वो चुटकी बजाती है और जो पिंजरा वो लोग लाए थे उस पिंजरे से वो कपड़ा हटाती है। ये है जंगली कुत्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी बॉडी पर एक ऐसी जगह भी नहीं बचेगी जहाँ पर निशान ना हो। लब बैट नहीं होंगे, हाँ होंगे लब बैट, लेकिन इंसानी नहीं होंगे, इन जानवरों के होंगे। और ये जानवर जहरीले से जहरीले जानवर है। यहीं पर मैं नहीं रुकूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे तुमने कहा ना तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे, हाँ क्या क्या क्या, हाँ स्मोकिंग नॉट अलाउड, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर स्मोकिंग होगी। तब वो अपने लोगों को इशारा करती और उनमें से सिर्फ 5 लोग आते हैं उन सबके सामने। अब वो लोग भागने की कोशिश करते, कभी यहाँ भागते कभी वहाँ। तो माफिया क्वीन कहती है कहीं पर भी भागो, मौत तो तुम लोगों को आज मिलेगी मिलेगी, साथ में तुम्हारे बाप को भी सज़ा मिलेगी, आई प्रॉमिस। लेकिन उसे क्या सज़ा मिलेगी ये मैंने नहीं सोचा, ये मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा उसे सज़ा क्या मिलेगी, बट सज़ा मिलेगी। और लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते, यहाँ तक कि जंगल की तरफ भाग जाते, लेकिन उनके पीछे उनके लोग थे माफिया क्वीन के। तब रॉकी कहता है तुमने गलत किया अपना फेस दिखाकर। सुनने में आया है नैना टक्कर ने अपना फेस दिखा दिया अपने डैड को, तो मैं किस तरह अपना फेस छुपाऊँ? तो तुम उसके सामने भी रहोगे? बिल्कुल नहीं, उसके सामने तो मैं वही रहूंगी, माफिया क्वीन उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। और नैना के सामने रहेगी मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत। तो तुम क्या गेम खेलना चाहती? गेम? मेरी जिंदगी तो एक गेम पे चल रही है, अब उस गेम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन उससे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब उसके करीब जाती हूँ ना, उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल करने लगती है, हद से बढ़ने की कोशिश करने लगती है। रोकती हूँ खुद को उसके करीब जाने से, लेकिन हर बार उसके करीब जाने को दिल करता है। दूर भी जाती हूँ, उससे दूर भी भागती हूँ, लेकिन क्या है ना, आजकल लगता है किस्मत, वक्त, हालात मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब जब दूर जाती हूँ तब तब नसीब से वो मुझे से टकरा जाती है, कभी होटल में, कभी क्लब में, कभी रोड पे, कभी कहाँ पता नहीं चलता, लेकिन हर बार से ली निकल जाती हूँ। और उस रात को उस जज के केस में, हाय, उस जज को मारना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों से निकलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों से निकलना पड़ा था मुझे, और निकल के मैंने उसे मारा। फिर आके अपनी जगह पर लेट गई और उसकी बाहों को हक करके उसको कैद करके सो गई। खूबसूरत नींद थी, लेकिन सुबह जो उसने बात की
वो पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन क्या कह सकते हैं, नैना टक्कर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हें उसके पापा पर अब भी विश्वास है कि वो गलत काम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जहाँ देखती हूँ, जहाँ नजर जाती है, वहां पर सब कुछ, वो कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, एक लफ्ज कहते हैं, चारों तरफ देख रही हूँ लेकिन वहां पर मुझे क्लीन चेक मिल रहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब माफिया क्वीन वंशिका है, किसी पर इस तरह आसानी से ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते। और रही बात नैना टक्कर की, आजकल हमें उन पर मरने को दिल करता है। कन्फ्यूजन तब होती है जब मैं उसके सामने मिस बेंजी या माफिया क्वीन बन के जाती हूँ, लेकिन दोनों सूरत में मैं ही उसके सामने जाती हूँ। जब जब माफिया क्वीन बन के जाती हूँ, तब तब माला, कहाँ है वैसे माला, नजर नहीं आ रही। तो कहते मैं यहाँ मर रही हूँ और कहाँ जाऊंगी। माला आती है सामने और माला ने डिट्टो वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कि माफिया क्वीन नहीं, माफिया क्वीन नहीं, जैसे कि मिस बेंजी पहनती है, उसके स्टाइल में कपड़े। माला की एज, माला की बिल्कुल बॉडी शेप मिस बेंजी की तरह दिखती थी। कह सकते हो मिस माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की तरह। तो उसको देखकर कहती, इतना गुस्सा किस लिए आ रहा है तुम पे, ये क्या प्लान बना रही हो, अब तुम्हें अपनी शक्ल क्यों दिखाई इन लोगों को, जिंदा थोड़ी बचेंगे। अच्छा, वो पकड़ नहीं पा रहे उन लोगों को और तुम कह रहे हो जिंदा, अच्छा पकड़ नहीं पा रहे उन्हें, ये तो नाइंसाफी हुई। उनसे कहो वो हट जाए। तुम करना क्या चाहती हो, उनसे कहो वो हट जाए, बस इतना कह रही हूँ। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ, अब क्या करना है। तो तुम लोग भी जरा साइड में हो ना। तो क्या करती है, उनके सामने जाती है, वो कपड़े जो वहां पर गिर चुके थे उनके कोट वगैरह उठाती है, सिर्फ इतना करती है, पिंजरा खोलती है और उनके सामने वो कपड़े फेंकती है। और उनका इशारा, जैसे कि माफिया क्वीन का इशारा वो समझ गए थे, वो वहां से सीधा निकल के अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं। कौन, जंगली कुत्ते। वो एक एक करके कदम बढ़ा रहे थे, तेजी से कदम बढ़ा रहे थे और उनके चपेटे में आता है एक इंसान, और उनमें से 5 कुत्ते सिर्फ एक इंसान को काटना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से वो काट रहे थे ना, उसकी चीख, उनकी चीख जंगल के, पूरे जंगल के एरिया को हिला देती है। इस तरह से वो चीख रहे थे। उसकी चीख सुनकर नैना कहती, नैना सॉरी, इसकी चीख सुनकर माफिया क्वीन वंशिका कहती है, एक तो गया, बाकी बचे 4। अब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो आगे क्या प्लान है, क्या तुम नैना के सामने अब भी जाओगी मिस वंशिका बन के, वंशिका राजपूत बन के? ऑफ कोर्स मैं तो रहूंगी उसके सामने वंशिका राजपूत, मैं ही रहूंगी मिस बेंजी उफ खूबसूरत। दोनों सूरत पे उससे मुझे मिलना पड़ेगा। जब जब मैं मिलूंगी तब तब तुम मेरी जगह पर चेंजिंग करती रहोगी। अगर मैं यहाँ आऊंगी तो तुम्हें वहाँ होना पड़ेगा, अगर तुम वहाँ होगी तो मैं यहाँ आऊंगी। मतलब जब मुझे मिस माफिया क्वीन वंशिका बनना पड़ेगा तो तुम्हें बनना पड़ेगा बेंजी, समझी? और मेरा चेहरा तुम्हें लगेगा, हर चक्कर लगेगा, हर दफा लगेगा। ये जो तुमने मार्क्स लगाई है ना मेरे चेहरे की, तुम्हारे चेहरे पर अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी उससे माफिया क्वीन प्लस प्लस बेंजी बन के उसे टच मत करना, क्योंकि मिस नैना टक्कर पर अब मेरा आके माफिया क्वीन वंशिका का हक, और मुझे अपना हक लेना आता है। दूर जाऊंगी उससे, लेकिन वो खुद मुझे अपने करीब लेके जाएगी। जब तक उसके बाप पर क्लीन चेक का टप्पा नहीं लगता। तुम्हें ये डाउट क्यों है कि तुम्हारे डैड को मारने में उसका भी हाथ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें पता है माफिया, तुम्हें पता है नैना टक्कर की मोम कौन थी? नहीं पता? वो भी एक पुलिस अफसर थी, और वो मेरे डैड को पकड़ने के लिए, जिस तरह नैना पागल है ना मुझे पकड़ने के लिए, वैसे ही पागल थी नैना की माँ ने मेरे डैड को पकड़ने के लिए। लेकिन उनके पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके मॉम को भी तो मार दिया गया था। हाँ, हो सकता है, या ये हो सकता है कि मेरे डैड का नाम इस्तेमाल करके उसकी मॉम को मारा गया। इसलिए नैना
मुझे पकड़ना चाहती है और मेरे ज़रिए मेरे डेट तक पहुंचना चाहती। लेकिन उसे क्या पता जिस इंसान को वो ढूंढ रही है वो तो कई साल पहले शमशान घाट में जल के राख हो चुका है और उसकी अस्थियां मेरे पास अब भी सलामत है। जब तक मैं उन लोगों को ना पकड़ लूं तब तक मैं अपनी फैमिली की हस्तियां नहीं बहा सकती। यही है मेरा मिशन और आज इन लड़कों के साथ वही करूंगी। अब दूसरे लड़के की चीख की आवाज आती है तो नैना के मिस बेंजी कहती, दो गए बाकी बचे तीन। लेकिन तुम नैना का इस्तेमाल कर रही हो। किस गधे ने कहा मैं नैना का इस्तेमाल कर रही हूँ? उल्टा नैना ने मेरा इस्तेमाल किया है, हर दफ़ा मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन उस दफ़ा तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी, तुम्हें वाकई बुखार था। हाँ बुखार था सालिम, बुखार ने भी, तब भी तो उसने मेरा फ़ायदा उठाया। और शराब के नशे में भी, हालांकि मैं शराब पी चुकी थी, ये बात झूठ नहीं है, सच है। और मैं नशे की कंडीशन में भी थी। लेकिन जज को मारने के लिए मुझे होश में किस तरह लाना पड़ा खुद को तुम्हें पता है। वॉशरूम गई थी, अपने आप पर पानी छिड़कती, जान आती रही ना आती रही ना आती रही। कहीं जाकर मेरा दिमाग होश में आया और मुझे याद आया मुझे क्या करना है। तब मैंने बालकनी से जज के फ्लोर पर पहुंची और उसके घर के अंदर घुस के उसे मारने का प्लान किया। हाय, जब मैंने नैना से कहा कि तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट सेक्स मैंने देखा है तो उसका चेहरा देखने के लायक था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप आज का सस्पेंस आप लोगों को पसंद आ गया है, क्योंकि माफिया क्वीन वंशिका ही खूबसूरत उर्फ बेंजी है। आप लोगों को ये वाला सस्पेंस कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आज का ये सीन जो मैंने तड़का लगाया, क्या आप लोगों को ये पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कहते कहते मैं थक गई। और कल कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आपकी नफ़रत या मोहब्बत भी लाऊं। लेकिन यार मुझे गाना गाना है और बेसुरी आवाज़ में गाना चाहती हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग भी करना चाहती हूँ म्यूज़िक के ज़रिए। लेकिन क्या कर सकते, जालिम हमारी दुश्मन, हमारे प्यार की दुश्मन ये यूट्यूब भैया, ये चैन से जीने नहीं देते। और एक गाना है ना, आखिरी जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी, ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगा ये यूट्यूब वाला भैया, मुझे गाना डालने नहीं देता। अगर गाना डाला है तो मेरे चैनल पर लगेगा कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हो सके तो आज की स्टोरी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की ये सस्पेंस जो मैंने खोली है, खुलासा की है, माफिया क्वीन वंशिका उर्फ मिस बेंजी एक ही लड़की है। लेकिन आगे आप लोगों को और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी और मज़ा आएगा आपको सुनने में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।